सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 392 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 35 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 36 होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस को एक्सेस करना है तो इस टाइम पर टैब से क्लिक करके आप इसकी जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हो। सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, इफ u इज इक्वल्स टू लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपन में एक्स प्लस में वाई, देन हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में वाई डेल यू बाई डेल वाई और इसके साथ साथ में हमारे पास में आइलर्स थ्योरम में 4 थ्योरम होती है पर्टिकुलर, तो आपको उन थ्योरम के स्टेटमेंट को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक स्टेटमेंट है ये हमारा आइलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है जो कि होमोजीनियस फंक्शन के लिए अप्लाई होता है। यानी कि आइलर्स थ्योरम ओनली ऑन होमोजीनियस फंक्शन पे अप्लाई होती है। तो जब मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आइलर्स थ्योरम की हेल्प से इसकी वैल्यू को 1 के इक्वल प्रूफ करने जाऊँगा तो मुझे चाहिए कि मैं इसको जिस फंक्शन पे अप्लाई कर रहा हूँ वो होमोजीनियस है या फिर नहीं, इसको चेक करूँ। ठीक है, सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपन में एक्स प्लस में वाई, ये लॉग होने के कारण मैं कह सकता हूँ कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। u इज नॉट डायरेक्टली होमोजीनियस फंक्शन बिकॉज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं है, इसका रीजन है कि हम जब होमोजीनिटी चेक करते हैं ना तो x की जगह पे tx एंड y की जगह पे ty को रिप्लेस कर देते हैं एंड देन जो हमारा फंक्शन है उसमें से अगर t की पावर समथिंग सेपरेट होके f ऑफ xy हमें अगेन दे देती है तो हम कह सकते हैं कि t की पावर जो हमें मिली है, ये जो फंक्शन है जिसपे हमने ये tx एंड ty अप्लाई किया है रिप्लेस करके, वो हमारा फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है। बट यहाँ पे जब मैं tx एंड ty को इसकी जगह रिप्लेस करूंगा तो लॉग से बाहर तो नहीं आ सकता ना वो, कि हमारा जो u है उसको मैं होमोजेनियस फंक्शन करार कर सकूं। तो इस कारण से मैंने ये बात कही कि u हमारे पास में डायरेक्टली होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। तो अब मुझे इसको डायरेक्टली होमोजेनियस फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर नहीं है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा होमोजेनियस फंक्शन में, जिसके लिए मैंने लेट किया z इज इक्वल्स टू लॉग जो हमारा था फंक्शन, तो मैंने लॉग को जब इस साइड लेके गया, यानी कि अगर मैं इसको इसी तरह से कहूँ कि हमने बोथ साइड्स एक्सपोनेंशियल लिया तो हमारा जो लॉग है जब बेस नहीं दिया था डायरेक्टली डिफ़ॉल्टली हम ये मान लेते हैं कि उसका बेस ई है। तो जब बेस ई है तो ये जब LHS में जाएगा तो ये जो भी रहता है LHS में उसको अपने सिर पे बैठा लेता है। यानी कि e टू दी पावर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपन में एक्स प्लस में वाई को हमने लेट किया z के। अब यहाँ पे लेट करने का मतलब है कि अब मैं यहाँ पे u के लिए बात नहीं करूँगा, अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि z इज इक्वल्स टू, इसके लिए हम चेक करेंगे कि ये होमोजेनिटी है या नहीं। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि इसमें मैं ऊपर भी tx एंड ty नीचे भी tx एंड ty रखूंगा तो t की पावर सेपरेट हो ही जाएगी एंड f ऑफ xy हमें मिल ही जाएगा। किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे t की पावर 1 एंड f ऑफ xy सेपरेट हो रहा है, जिसके कारण मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि नॉट u, z इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। अब यहाँ पे जब होमोजीनियस फंक्शन करार हो गया तो मैं यहाँ से आइलर्स थ्योरम को अप्लाई कर सकता हूँ ऑन होमोजीनियस फंक्शन ओनली। सो ऑन होमोजीनियस फंक्शन जब मैंने कहा तो यहाँ पे मेरा मतलब है कि यहाँ पे मैं z पे होमोजीनिटी है तो z के लिए आइलर्स थ्योरम को अप्लाई करने वाला हूँ, z के लिए आइलर्स थ्योरम लिखने वाला हूँ, नॉट फॉर u। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने कहा कि z के लिए लिखने वाला हूँ तो यहाँ पे z आएगा, यहाँ z आएगा, यहाँ z आएगा। ठीक है, यहाँ u नहीं आएगा। ये गलती बहुत बच्चे कर देते हैं, ये गलती नहीं करनी है। होमोजीनियस फंक्शन पे अप्लाई करना है आइलर्स थ्योरम, नॉट ऑन u। ठीक है, सो यहाँ पे डेल z बाई डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस में एक्स वाई डेल z बाई डेल वाई हमारे पास में क्या होता है आइलर्स थ्योरम से, n मल्टीप्लाइड बाई z। n की वैल्यू 1 आई है एंड z हमें क्या मिला है, e टू दी पावर u। सो e टू दी पावर u हमने z की जगह पे रख दिया। अब देखो x एंड y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा एंड देन बाय द हेल्प ऑफ चेन रूल हम एंटर करेंगे, यानी कि इसकी पावर का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y रेस्पेक्टिवली। तो मैं कहूँगा कि डेल x बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल एक्स एंड डेल u बाई डेल y मिल जाएगा हमें रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से e टू द पावर u तो दोनों में आएगा एंड डेल u बाई डेल एक्स एंड डेल u बाई डेल y आ गया। अब यहाँ से e टू द पावर u बोथ साइड्स में कैंसिल आउट कर सकता हूँ कॉमन निकाल के, तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा x डेल u बाई डेल एक्स प्लस में y डेल u बाई डेल y इज इक्वल्स टू 1, जो कि हमें यहाँ पे प्रूफ भी करना था। ओके, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।